मन का बंदर और पैसे की समझदारी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन कभी कभी एक चंचल बंदर की तरह क्यों व्यवहार करता है? खासकर जब बात पैसे की आती है। हम जानते हैं क्या सही है, क्या गलत, लेकिन फिर भी हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। क्रिस ज़ादे और एंजेलिक शाउटन अपनी किताब मंकी मनी माइंड में इसी मानवीय व्यवहार की गहराई में उतरते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी वित्तीय समझदारी को एक चंचल बंदर के हाथों सौंप देते हैं और कैसे उस बंदर को अनुशासित कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही यात्रा पर ले जाऊंगा जहां एक व्यक्ति ने अपने मन के इस चंचल बंदर को काबू कर अपनी किस्मत बदली। बहुत समय पहले की बात है। एक हलचल भरे शहर में रोहन नाम का एक युवा रहता था। रोहन मेहनती था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन था, खासकर जब बात पैसे की आती थी। उसका मन एक नटखट बंदर की तरह था जो कभी एक शाखा पर नहीं टिकता था। जैसे ही सैलरी आती, ये बंदर उछल कूद शुरू कर देता। वाह, नया फोन, ये तो लेना ही है। दोस्त नई बाइक ले रहा है, मुझे भी चाहिए। आज पार्टी करते हैं, कल की कल देखेंगे। रोहन की कमाई अच्छी थी, लेकिन महीने के अंत तक उसका बटुआ अक्सर खाली हो जाता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि पैसा उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। वो दोस्तों के सामने शर्मिंदा महसूस करता था जब उन्हें पार्टी के बिल भरने पड़ते थे, या जब वो किसी निवेश के अवसर से चूक जाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। उसका मंकी मनी माइंड उसे लगातार तात्कालिक सुख की ओर धकेलता था और वो भविष्य की जरूरतों और सपनों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन रोहन अपने एक पुराने कॉलेज मित्र समीर से मिला। समीर हमेशा से शांत और समझदार था। बातचीत के दौरान रोहन ने अपनी वित्तीय परेशानियों का जिक्र किया। समीर ने ध्यान से सुना और मुस्कुराया। रोहन, समीर ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये हम में से बहुतों की कहानी है। हम सबके मन में एक मंकी मनी माइंड होता है जो हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पर उकसाता है। इस किताब मंकी मनी माइंड में क्रिस ज़ादे और एंजेलिक शाउटन बताते हैं कि जब हम पैसे खर्च करना शुरू करते हैं तो सोचना क्यों बंद कर देते हैं। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इस बंदर को शांत करने का कोई तरीका नहीं है? समीर ने कहा, बिल्कुल है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा ये मन का बंदर भावनात्मक आवेगों से चलता है। ये तर्क वितर्क नहीं करता, बस तुरंत खुशी चाहता है। इसे अनुशासित करना होगा। समीर ने रोहन को कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली सुझाव दिए। 1. अपने खर्चों पर ध्यान दो। सबसे पहले ये पता लगाओ कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। 1 महीने तक हर छोटे बड़े खर्च को लिखो। ये तुम्हें चौंका देगा कि कितना पैसा अनावश्यक चीजों पर बर्बाद हो रहा है। 2. बजट बनाओ, लेकिन समझदारी से। बजट सिर्फ पाबंदियां नहीं है, वे आजादी का रास्ता है। अपने हर पैसे को एक काम दो, कुछ बचत के लिए, कुछ निवेश के लिए, कुछ जरूरतों के लिए और हाँ, थोड़ा सा अपनी खुशियों के लिए भी। 3. इमोशनल खर्चों पर लगाम लगाओ। जब तुम्हें उदासी, खुशी या तनाव महसूस हो तो खरीदारी करने से पहले 10 सेकंड का ब्रेक लो। खुद से पूछो, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं बस अपनी भावनाएं शांत करने के लिए खरीद रहा हूं। 4. निवेश को प्राथमिकता दो। बचत के बाद निवेश तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। यह तुम्हारे पैसे को तुम्हारे लिए काम करने देता है। छोटे से शुरू करो, लेकिन लगातार करो। समीर की बातें रोहन के दिल में उतर गई। अगले दिन से रोहन ने एक नई शुरुआत की। उसने सबसे पहले अपनी सभी तात्कालिक खर्चों की सूची बनाना शुरू किया। पहले हफ्ते में ही वो हैरान था कि कैसे छोटी छोटी अनावश्यक खरीदारी से उसके बटुए पर इतना बोझ पड़ रहा था। उसने एक सख्त लेकिन यथार्थवादी बजट बनाया। उसने अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए अलग रखना शुरू किया। भले ही वो शुरुआत में बहुत कम था,
जब भी उसे कोई चीज खरीदने की तीव्र इच्छा होती तो वो समीर की बात याद करता। क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? अक्सर ये सवाल पूछने पर उसका मंकी मनी माइंड थोड़ा शांत हो जाता था। शुरुआत में ये मुश्किल था। उसके मन का बंदर चिल्लाता था, ले लो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने खर्चों को कम करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजे। बाहर खाना खाने के बजाय घर पर खाना बनाना, दोस्तों के साथ महंगे पबों के बजाय पार्कों में मिलना और अनावश्यक सब्सक्रिप्शन रद्द करना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रोहन ने एक बदलाव महसूस किया। उसका बटुआ अब महीने के अंत में बिल्कुल खाली नहीं होता था। उसने एक आपातकालीन फंड बनाना शुरू कर दिया था। उसने एक छोटी सी सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी शुरू की, जिससे उसे भविष्य के लिए आत्मविश्वास महसूस होने लगा। एक दिन जब रोहन को एक नया लैपटॉप खरीदने की जरूरत पड़ी, तो उसने वही 10 सेकंड का ब्रेक लिया। उसने ऑनलाइन रिसर्च की, कीमतों की तुलना की और वो लैपटॉप खरीदा जिसकी उसे वाकई जरूरत थी, न कि सबसे महंगा या सबसे स्टाइलिश। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन ये एक बड़ी जीत का प्रतीक थी। उसने अपने मन के बंदर को नियंत्रित करना सीख लिया था। रोहन ने यह भी सीखा कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये आपकी आदतों, आपकी भावनाओं और आपके आत्मनियंत्रण का खेल है। उसने समझा कि वित्तीय समझदारी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के बारे में है। इसे सम्मान देना, इसे बढ़ाना और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना। कुछ सालों बाद रोहन एक सफल व्यक्ति था। उसने अपना कर्ज चुका दिया था, एक आरामदायक घर खरीद लिया था और उसके पास एक अच्छा खासा निवेश पोर्टफोलियो था। उसकी सफलता का रहस्य उसकी मंकी मनी माइंड को अनुशासित करने की क्षमता में निहित था। उसने सीखा था कि भावनाओं को अपने वित्तीय निर्णयों पर हावी न होने दिया जाए, बल्कि तथ्यों और तर्क के आधार पर निर्णय लिए जाए। दोस्तों, रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर एक मंकी मनी माइंड होता है। ये आवेगपूर्ण, तर्कहीन और तात्कालिक सुखों का प्रेमी होता है, लेकिन हम इसे अनुशासित कर सकते हैं। हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा, अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी, बजट बनाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेने होंगे। याद रखिए, वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ अमीर होने के बारे में नहीं है, ये समझदार होने के बारे में है। ये अपने मन के बंदर को काबू करने और अपने पैसे को एक वफादार दोस्त की तरह काम पर लगाने के बारे में है। तो आज से ही अपने मंकी मनी माइंड को पहचानो, उसे समझो और उसे अनुशासित करने की यात्रा शुरू करो। आपकी वित्तीय किस्मत आपके अपने हाथों में है।